हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो वीडियो नंबर 3rd में जहां पर हमने एंड किया था, ये वीडियो नंबर 4th वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपने वीडियो नंबर 1st 2nd 3rd नहीं देखा है तो मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये जितनी भी मैं आपको वीडियो पीबीटी के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ये सारे एनसीईआरटी से जो छटे हुए क्वेश्चंस आपको ला रहा हूँ। इसलिए ये क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं, 100% इंपॉर्टेंट्स है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 4th है, जहाँ से हमने वीडियो नंबर 3rd का एंड किया था, वहाँ से इसको स्टार्टिंग करते हैं वीडियो नंबर 4th में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है संसार में सबसे बड़ा फूल। संसार में सबसे बड़े फूल की बात हो रही है। और वीडियो नंबर 3rd में हमने क्या क्या देखा था, सबसे तेज आवाज करने वाला कीट देखा था, सबसे ऊंचा जंतु देखा था, सबसे तेज गति उड़ने वाला पक्षी देखा था, और सबसे अधिक आयु वाला जंतु देखा था, और सबसे अधिक रक्त तापमान देखा था। अब बात करते हैं हम संसार में सबसे बड़ा फूल की, कि संसार में सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। तो लिली की एक विशिष्ट किस्म जो होती है, लिली की एक विशिष्ट जो किस्म होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेपलेसिया कहते हैं। रेपलेसिया जे और नॉल्डी रेपलेसिया और नॉल्डी के जो फूल दुनिया में सबसे बड़े फूल माने जाते हैं। ये शायद ये कहा जाए भारत में कहीं साउथ के एरिया में देखने को मिल सकते हैं ये फूल। जो संसार में सबसे बड़ा फूल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये लिली की एक विशिष्ट किस्म होती है, जिसे हम रेपलेसिया ऑर्नोल्डी कहते हैं। रेपलेसिया ऑर्नोल्डी जो फूल होते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े फूल माने जाते हैं। कौन से? रेपलेसिया ऑर्नोल्डी, ये लिली की एक विशिष्ट किस्म होती है। तो ये संसार में सबसे बड़ा फूल होता है। और बात करेंगे कि विश्व का सबसे अधिक फैला हुआ जो फूलदार पौधा है, विश्व का जो सबसे अधिक फैला हुआ फूलदार पौधा कौन सा है, तो वो है चीनी। कौन सा? चीनी वेस्टेरिया। तो जो चीनी वेस्टेरिया है, जिसे हम जिंट चाइनीस क्या कहते हैं, वेस्टेरिया कहते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा फूलदार पौधा है। क्या है? फूलदार पौधा है। कौन? चीनी वेस्टेरिया। चीनी वेस्टेरिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फूलदार पौधा है। ये विश्व का सबसे अधिक फैला हुआ फूलदार पौधा है। अब बात करेंगे संसार का सबसे छोटा फूल की, कि संसार में सबसे छोटा फूल कौन सा है। ये जितने भी मैं आपको पीबीटी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। आप इन्हें हल्के में ना लें। अभी भी कह रहा हूँ, आप ऐसा नहीं हो आप इस वीडियो को देखकर इग्नोर कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप क्लास 12th में हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होने वाली है। अब क्या कहा गया है इसमें, संसार का जो सबसे छोटा फूल की बात की गई है, कि संसार में सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो जो बुल्फिया फंगटाटा, जो बुकफिया फंगटाटा जो है, फंगटाटा जो है वो एक ऐसा फूलदार पौधा होता है, जिसे हम बहते पानी के डीक्रीट कहा जाए, डकबीड भी कहते हैं। बहते पानी का डकबीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डकबीड भी कहा जाता है, डकीड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डकीड भी कहते हैं। तो संसार का सबसे छोटा फूल जो है वो बॉलीविया क्या है, बुल्फिया फंगटाटा है। बुल्फिया फंगटाटा जो है, बुल्फिया फंगटाटा एक ऐसा फूलदार पौधा होता है, जिसे हम बहते पानी के डकेड भी कहते हैं। इसे हम बहते पानी के डकेड भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे विश्व का सबसे विशाल वृक्ष की, कि विश्व का सबसे विशाल वृक्ष कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल वृक्ष की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का जो जनरल सरनेम की बात करें, सरमैन, तो जो सरमैन जो होता है, कैलिफोर्निया का जनरल सरमैन, इसे हम जनरल सरमैन्स क्या कहते हैं, जनरल सरमैन्स सेकेंड्रॉन,
जो सैकड्रॉन्स क्या कहा जाता है, जिजेंटम, सैकड्रॉन जिजेंटम नामक एक वृक्ष है। ये दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष है। कौन सा? विश्व का सबसे विशाल वृक्ष की बात करें तो कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का एक जनरल सरनेम, कैलिफोर्निया का जनरल सरनेम नामक वृक्ष दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष है। दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष है कैलिफोर्निया का जनरल सरनेम, जो विश्व का सबसे विशाल वृक्ष है। अब बात करेंगे सबसे भारी लकड़ी की। क्या कहेंगे? जो काली लोहे की लकड़ी होती है, काली लोहे की लकड़ी, वो सबसे भारी लकड़ी होती है। वो दुनिया की अन्य सभी लकड़ियों से भारी होती है और इसे दक्षिण अफ्रीका की लोहा लकड़ी भी कहते हैं। इसे कहा जाए, इसे दक्षिण अफ्रीका की लोहा लकड़ी भी कहते हैं। जो सबसे भारी लकड़ी होती है वो काली लोहे की लकड़ी होती है। काली लोहे की लकड़ी ये दुनिया की अन्य सभी लकड़ियों से भारी होती है। इसे दक्षिण अफ्रीका की लोहा लकड़ी भी कहते हैं। इसे दक्षिण अफ्रीका की क्या लोहा लकड़ी भी कहते हैं। अब बात करेंगे संसार में जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा और छोटे के बारे में बात करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या होता है। तो सबसे बड़ा की बात करें कि जो सबसे बड़े जंतु जो कि स्तनधारी में, तो सबसे बड़े जंतु की बात करें तो संसार में कहा जाए सबसे बड़ा जंतु है नीली बेल। जो नीली बेल होती है, नील बेल, वो क्या होता है? नीली बेल जो होती है वो स्तनधारी है। वो सबसे बड़ी जंतु है। जो सबसे बड़ा जंतु है वो है नील बेल। कौन है? नीली बेल। नीली बेल जो है वो स्तनधारी है। वो सबसे बड़ा जंतु होता है। और सबसे छोटे जंतु की बात करें वो है अमीबा, जो प्रोटोजुआ की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? प्रोटोजुआ की। और नीलपेल्स स्तनधारी की मैम्बल्स की कैटेगरी में आती है। और जो सबसे छोटा जंतु है वो है अमीबा, जो प्रोटोजुआ की कैटेगरी में आती है। और सबसे बड़ा स्थलीय जंतु की बात करें तो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है हाथी, जो स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है? हाथी। ये स्तनधारी की मैम्बल्स की कैटेगरी में आता है। और सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जंतु है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु जो है वो है दैत्याकार स्क्विड। जो दैत्याकार स्क्विड जो है वो संसार का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? अकशेरुकी जंतु है, जो मोलस्का की कैटेगरी में आती है। और सबसे बड़ी मछली है बेल शार्क। जो बेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, जो रेनियोडॉन्स टाइपस की कैटेगरी में आती है। किस में आती है? रेनियोडॉन्स टाइपस की कैटेगरी में आती है। और सबसे छोटी मछली है गोबी मछली, गोबी फिश। जो गोबी फिश होती है ये पेंडाका की कैटेगरी में आती है। किसके में आती है? पेंडेका की कैटेगरी में आती है। सबसे छोटी मछली गोबी मछली होती है। कौन सी? गोबी फिश, जो सबसे छोटी मछली होती है। और सबसे बड़े पक्षी की बात करें, जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग होता है, जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है। कौन? हमिंग बर्ड होता है। और सबसे छोटा स्तनधारी होती है छुछुंदर। छुछुंदर सबसे छोटी स्तनधारी होती है। तो ये सब दुनिया का सबसे बड़ा और एक सबसे छोटे की हमने बात की थी। अब बात करेंगे जो जीवित जीवाश्म की बात करेंगे कि जीवित जीवाश्म जो छिपकली की कैटेगरी में आती है। जीवित जीवाश्म जो छिपकली की बात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? लिविंग फ्यूजल लिजार्ड। लिविंग फ्यूजल लिजार्ड जो होती है वो न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली एक छिपकली, जिसका नाम होता है सेपेनोड। क्या नाम है? सेपेनोडॉन्स या टोटरा। ये इसे स्पेनोडॉन या टोटरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपेनोडॉन या टोटरा। में कुछ अर्ध लक्षण किसके होते हैं? आर्चैक कैरेक्टर्स। कैसे? अर्ध लक्षण आर्चैक कैरेक्टर्स एवं कुछ वर्तमान छिपकलियों के लक्षण होते हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म छिपकली कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म छिपकली। इसलिए क्या कहते हैं? लिविंग फ्यूजल्स लिजार्ड। तो जो लिविंग फ्यूजल लिजार्ड्स होती है ये न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली छिपकली, जिसका नाम होता है सेपेनोडॉन, जिसका नाम होता है छिपकली का सेपेनोडॉन्स या
टोटरा टोटरा में कुछ अर्ध लक्षण होते हैं एवं कुछ वर्तमान जो छिपकलियों के लक्षण होते हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म में छिपकली कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म छिपकली कहा जाता है। अब बात करेंगे विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली की बात करेंगे। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली की बात करेंगे, जो हेलोडर्मा, क्या नाम है इसका? हेलोडर्मा नाम है। ये एकमात्र जहरीली छिपकली है जिसके काटने पर शिकार के शरीर में जहर फैल सकता है। क्या हो सकता है? शिकार करने वाले के शरीर में क्या जहर चला जाता है। उस छिपकली का नाम क्या है? विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। कौन है? हेलोडर्मा। जो हेलोडर्मा है, हेलोडर्मा एकमात्र ऐसी जहरीली छिपकली है जिसके काटने पर शिकार के शरीर में जहर फैल जाता है। अब बात करेंगे जो लाइपेज जिसे लाइपेज इम्लीकृत बासाओं को वसा अम्लों कहा जाता है। जो लाइपेज इम्लीकृत बासाओं को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जो लाइपेज होता है वो इम्लीकृत बासाओं को बाशा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इसे एमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये एमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है जो ट्रिप्सिन्स या प्रोटीन को पचाता है, जो कि ट्रिप्सिन्स या प्रोटीन्स को पचाता है। और आमाशय में भोजन क्या कर देता है? 4 घंटे रहता है। इस बीच में जो मंथन एवं क्रमु कुंचन गतियां आरंभ हो जाती हैं। इस प्रकार भोजन पकवाश में पहुंचता है। ठीक है, तो लाइपेज जो होता है, लाइपेज की बात कर रहे हैं। लाइपेज एक इम्लीकृत बासाओं को बासा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और जो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और आमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है। आमाशय में भोजन क्या रहता है? 4 घंटे रहता है। इस बीच इसमें मंथन एक कुचन गतियां आरंभ हो जाती हैं। इस प्रकार भोजन क्या करता है? पकवाश में पहुंचता है। इस प्रकार जो भोजन होता है वो पकवाश में पहुंचता है। और जो छोटी आंत में पचे भोजन का शोषण तथा अनपचे भाग का पाचन दोनों होता है। जो छोटी आंत होती है इसमें पचे भोजन का शोषण और अनपचे जो भोजन का पाचन दोनों ही होता है। इसकी दीवारों से क्या होता है? आंतरिक रस निकलता है। यह क्षारीय होता है। यह कैसा रस होता है? यह एक एसिड रस होता है। तो छोटी आंत में जो पचे भोजन का शोषण तथा अनपचे भाग का पाचन दोनों होता है। इसकी दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। और यह कैसा होता है? यह एसिड क्षारीय कैसा होता है? वो क्षारीय की पूछ रहा है तो यह बेस टाइप में हो जाएगा। यह क्षार आपका बेस होता है, अम्ल आपका एसिड होता है। तो ये मिस्टेक हो गई है, शायद मैंने आपसे क्या बोल दिया? एसिड बोल दिया। एसिड नहीं होगा, ये बेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिस टाइप में हो जाएगा। तो जो छोटी आंत में पचे भोजन का शोषण और अनपचे भाग का पाचन दोनों ही होता है। इनकी दीवारों के आंतरिक रस निकलता है। इनकी दीवारों से के अंदर एक रस निकलता है। और यह रस कैसा होता है? बेसिक्स होता है। यह रस क्षारीय होता है। यह रस कैसा होता है? बेसिस होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो नंबर 4 थी। अगर आपने वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकती हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में बात करेंगे, जहाँ पर इस वीडियो का एंड होगा। और जो वीडियो नंबर 5 में उस वीडियो का हम स्टार्टिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप क्लास 10th या 12th में हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल होने वाला है।